परम पूज्य श्रीमाता जी श्री निर्मला देवी जी ने संपूर्ण मानवता को सहजीव के रूप में महायोग का उपहार दिया है। इसके लिए अनंत काल तक मानवता श्रीमाता जी की ऋणी रहेगी। परम पूज्य श्रीमाता जी ने जनमानस को सरल सुलभ तरीके से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति देने के लिए 5 मई सन 1970 को नारगोल भारत में ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोलकर सहजयोग का आरंभ किया, जिसे अब लगभग 150 देशों के लोग प्राप्त कर चुके हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। My father used to ask me, what do you dream? I said, I want to meet all the seekers of the world. That's what I want, all over the world, all the nations. आज सहजयोग को 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। सहजयोग ध्यान पद्धति की संस्थापिका परम पूज्य श्रीमाता जी निर्मला देवी जी का जन्म भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर 21 मार्च सन 1923 को दिन के मध्याह्न में हुआ था। छिंदवाड़ा भारत के मध्य में है और इसी दिन सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रकार श्रीमाता जी पूर्ण संतुलित स्थान और संतुलित काल में अवतरित हुई। यह एकमात्र संयोग नहीं वरन एक पूर्ण निर्धारित घटना थी। श्रीमाता जी के द्वारा मानवीय चेतना के इतिहास में पहली बार सामूहिक स्तर पर प्रयत्न रहित आत्म साक्षात्कार का अनुभव मनुष्य ने किया। हर मनुष्य के अंदर 3 नाड़ियों और 7 चक्रों का एक सूक्ष्म तंत्र है। ये चक्र हमारे जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करते हैं। आत्म साक्षात्कार अंतिम वास्तविकरण है, क्योंकि अपने तालु स्थित क्षेत्र से निकलती हुई परम चैतन्य होली गोष्ठ की शीतल लहरियों का अनुभव मनुष्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही करता है। सहजयोग का अर्थ है सहज, अर्थात अंतर्जात, स्वाभाविक और अपने आप होने वाला, तथा योग अर्थात हमारे चित्त की परमात्मा से एकाकारिता। हर मनुष्य के अंदर जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र होता है जो जागृत होने पर आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है, अर्थात परमात्मा से स्वतः घटित होने वाली एकाकारिता। सहजयोग तथा अन्य धार्मिक विधियों में सृजन करने वाली शक्ति से एकाकारिता प्राप्त किए बिना मनुष्य अपने जीवन का अर्थ नहीं जान सकता। श्रीमाता जी ने संपूर्ण मानवता को सहजयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्रदान कर उनकी उत्क्रांति के लिए जीवन पर्यंत अथक परिश्रम किया और लगभग सभी देशों की यात्रा की। श्रीमाता जी के इस मानवता कल्याण के हेतु किए गए कार्य के लिए उन्हें देश विदेश में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्राप्त हुए 15 अक्टूबर का दिन फिलाडेल्फिया में श्री माता जी निर्मला देवी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 सितंबर को यही दिन सिनसिनाटी में भी मनाया जाता है। श्री माता जी को बीजिंग में 1995 के जागतिक महिला परिषद में विशेष अतिथि के रूप में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया।
रूसी सरकार ने सहयोग को एक वैज्ञानिक मार्ग के रूप में मान्यता दी। 2001 में श्री माताजी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पुणे महानगरपालिका की ओर से श्री माताजी को सम्माननीय मानपत्र प्रदान किया गया। ऐसे कई पुरस्कार व सम्मान श्री माताजी को प्राप्त हुए। हमारे लिए सहयोग को जानना तथा अभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना यह एक बहुत ही महत्व की बात है। और आइए अब जानते हैं सहज योग ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ। सहयोग से हजारों लोगों की तंदुरुस्ती ठीक हो गई। बहुत सारी बीमारियां भाग खड़ी हुई। कैंसर जैसी बीमारी लोगों की ठीक हुई। उसमें कोई पैसा देने का नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने का नहीं। आप अपनी ही शक्ति से इसे ठीक कर सकते हैं। इसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब इतना आसान है तो इसे क्यों न प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की आपको अगर दुविधा है, जैसे समझ लो आपके बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक नहीं चल रहे, कुंडलिनी के जागरण से मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में फर्स्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो मस्तिष्क की शक्ति है वो न जाने 1000 गुना बढ़ जाती है। मनुष्य जो है असल में चरित्रवान और धार्मिक होता है, असल में, नकली नहीं तो सवेरे जाओ मंदिर में और शाम को और सबको मारो पीटो करो। वास्तविक में धार्मिक वो अंदर से हो जाता है। और ये धर्म जो है सारे विश्व में एक ही धर्म है, और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा का। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े हुए। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली हैं, और हमारे अंदर न जाने हजारों तरह की शक्तियाँ संचरित होती हैं। जैसे आप दूसरों को भी जागृति दे सकते हैं, दूसरों को भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, दूसरों का भी आप भला कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। इसको कुछ ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ आपको करना है और जो चीज़ आपको उपयोग में लाना है। उस वक़्त कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये करो या वो करो। हमने देखा है विदेश में एक रात में लोगों ने ड्रग लेना छोड़ दिया। आज जागृति हुई, कल से ड्रग छूट गया, क्योंकि उस प्रकाश में आप देखते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए नाशवंत है और कौन सी चीज़ आपके लिए समर्थक है, और आप छोड़ देते हैं फौरन उस चीज़ को जो आपकी नाशवंत है, क्योंकि आप समर्थ भी हैं। बहुत से लोग छोड़ना भी चाहते पर छोड़ नहीं सकते, पर इसके बाद ये शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है और उसके कारण आप उसे एकदम छोड़ देते हैं। तीसरी बात जो है कि जो आपका चित्त है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, उसकी चल बिचल खत्म हो जाती है। एक तो आप शांति में जाकर बैठ जाते हैं और शांति में आप एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि से देखते, जैसे कोई नाटक हो रहा है और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकल आए। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं और ये परिवर्तन होना जरूरी है। आज के दौर में सारा विश्व कोविड वायरस की महामारी से त्रस्त है, तो आइए श्री माता जी से जानते हैं वायरस, इनके दुष्प्रभाव तथा इनसे निदान के बारे में। Also, in the process of evolution, there were many plants, animals
were destroyed because they were not in the center, because they were egoistical, some were cunning, some were too big, some were too small. And they were all thrown out. And when they were thrown out, they felt that they must react. So they went into the collective subconscious and came as subtler entities to harm the people who were ascending. Like we see these days viruses that attack us. These are the plants which have gone out of circulation. Allergic. And these viruses are the plants and things that have gone out of the circulation of evolution. So they live on the left side, in the collective subconscious, you see, the area which was built in, and they attack you. Once they attack you, then medical cannot cure it. You see, it's a psychosomatic trouble. And now in his case also same thing. Only the candle can cure it. But candle they will tell you how to use. You have to use my photograph. सहज योग की अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 पर और हमारी वेबसाइट है www.sahajyoga.org।